गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ग्राफ ही आपके फिजिक्स के प्रॉब्लम का मेथड क्लियर करता है। अब समझो, लेट एकदम ध्यान से देखना, लेट v u y and acceleration changes with respect to time। देखो मैंने क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्लियर आ रहा है समझ में? अब हम देखते हैं, मान लिया जाए ये मैंने ग्राफ बनाया, ये ऑरिजिन समझो, इनिशियल पोजीशन यहां पर y1 है। क्लियर? और यहां पर टाइम t1 है। ये इनिशियल पोजीशन से। अब पार्टिकल देख लो, यहां 0 से भी ले सकते हैं, यहां पर अगर किए तो मान लो यहां पर से ही हम लेते हैं y1 से, यहां पर टाइम t1। अब यहां से पार्टिकल y2 यहां आता है, ध्यान से देखना, यहां आता है। अब देखो टाइम ले लिया t2, तो मतलब अब ये पार्टिकल्स यहां आया, ग्राफ कैसा हुआ, इस तरह से एंगल हुआ थीटा, ये क्या हुआ y2 माइनस y1, और ये क्या हुआ t2 माइनस t1। आ गया समझ में? अब देखो इन फिगर टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब इसको नाम दे देते हैं, या नहीं भी नाम दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हुआ, चेंज द पोजीशन, मतलब चेंज द पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। आपको मैंने पढ़ाया है कि चेंज द पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू क्या कहलाता है, वेलोसिटी। देयरफॉर v इक्वल टू टेन थीटा। अब ये समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, एंगल पर डिपेंड है। एंगल के अनुसार हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो नोट करो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब क्या करेंगे, देखेंगे, ग्राफ लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, टेन थीटा पर डिपेंड है। वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, टेन थीटा पर। तो देखो पहला ग्राफ, फर्स्ट ये ग्राफ, इधर टाइम पीरियड, इधर y पोजीशन। इसका अर्थ क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 या कांस्टेंट। अब ग्राफ क्या होगा, ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका अर्थ ये हो गया कि हम क्या बोलेंगे, जब कोई पार्टिकल रेस्ट में हो, समझो मैं यहां पर खड़ा हूं, टाइम चला जा रहा है, मैं तो रेस्ट में हूं, तो फिर क्या होगा, यहां पर जब पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल
एट रेस्ट, तो ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अभी हमने ग्राफ ऐसा बनाया था ना, ये वाला ग्राफ था, ये थीटा था, इसको 0 डिग्री कर देंगे ऐसे जाएगा। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो जब पार्टिकल रेस्ट में हो, जब पार्टिकल रेस्ट में हो तो ग्राफ कहां जाता है, टाइम एक्सिस के ठीक पैरेलल, थीटा 0 भी 0। दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ, अगर मान लो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री होगा तो ग्राफ कैसा होगा, इसके पैरेलल होगा, y पोजीशन के पैरेलल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मतलब y इक्वल टू इनफाइनाइट। किसी फिनोमिना, जैसे 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में इतना पोजीशन क्या इनफाइनाइट दूर गया। तो ये पॉसिबल सिर्फ लाइट में, एक्सरे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसमें पॉसिबल है कॉमन केस में, बाकी में ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली मैकेनिज्म में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो थीटा 90 हो तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस। क्लियर, पार्टिकल पोजीशन टू क्या होगा, पार्टिकल पैरेलल टू किसके जाएगा, पोजीशन एक्सिस के पैरेलल जाएगा। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखो तीसरा ग्राफ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, अब ये 3 नंबर लेते हैं। मान लो थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो थीटा यहां है, यहां पर भी वही थीटा है, यहां पर भी वही थीटा है, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो, तब क्या होगा, v इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, और ग्राफ क्या होगा, ग्राफ a straight line passing through origin। लिखते जाओ, नोट करते जाओ। पासिंग कहां होगा, ऑरिजिन से। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे ही बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, ये तीनों, किसी को कोई प्रॉब्लम, एकदम सिंपल है ग्राफ। पहला मैंने क्या बोला, थीटा 0 पार्टिकल रेस्ट, थीटा 90 पोजीशन इनफाइनाइट होगा, जो पॉसिबल नहीं है, 1 सेकंड में बहुत दूर तक हाई मोशन में चला जाएगा। कभी कभी पॉसिबल है, जैसे लाइट 1 सेकंड में करंट। अब यहाँ थीटा कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन पास होगा, और इसे हम क्या बोलते, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नोट करो फटाफट। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो, थीटा इंक्रीजेज, तो फिर क्या होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो बोलो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब v इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। थीटा इंक्रीज हुआ तो v इंक्रीज होगा, कैसे, अब देखो यहां पे ऐसा ग्राफ इस तरह से लेते हैं, तो यहां पे थीटा कुछ है, यहां पे थीटा कुछ है, यहां पे थीटा देखो इंक्रीज हो रहा है ना, हमेशा थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और ये बेंड किधर होगा, पोजीशन की ओर। ग्राफ बेंड टू पोजीशन एक्सिस, किस रूप में, एज पैराबोलिक। क्लियर, पैराबोलिक होगा। अब इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर पजेस एक्सलेरेशन, पार्टिकल जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती हो, अब इस तरह से देते हैं, थीटा की वैल्यू प्रत्येक पॉइंट पर इंक्रीज होता हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सलेरेशन इंक्रीज होती है, मतलब एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और बेंड किधर हो रहा है, इधर टी लिखा, इधर वाई, इधर ओ, पोजीशन एक्सिस के ओर बेंड हो रहा है, किस रूप में, पैराबोलिक, पैराबोलिक। और इसका अर्थ क्या हो गया, इट मींस पार्टिकल पजेस द एक्सलेरेशन। क्लियर। अब ठीक उसी प्रकार थीटा की वैल्यू डिक्रीज होता तो भी डिक्रीज होगा और एक्सलेरेशन क्या होगा, निगेटिव। एक्सलेरेशन क्या होगा, निगेटिव। बेंड किधर होगा, ग्राफ देख लो यहां पर, मतलब ये इस तरह से होगा, मतलब इस तरह से जाएगा, ये टी इधर वाई। अब थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बेंड होगा, बेंड टू टाइम एक्सिस एज पैराबोलिक। क्लियर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ पजेस रिटार्डेशन। क्या बता रहा है, रिटार्डेशन बता रहा है। अब देखो, अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो तो क्या होगा, आप बोलोगे सर यही पर आ रहे हो, थीटा ग्रेटर देन 90 हो। क्लियर। अगर ऐसा लिखें कांस्टेंट ग्रेटर देन 90 तब क्या होगा, बोलो, डिक्रीज होगा और ये इस तरह से आएगा। देख लो, कंटिन्यू, थीटा कांस्टेंट है बट ग्रेटर देन 90 है और फिर क्या वैल्यू आएगा, निगेटिव है, माइनस की ओर है, निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट स्ट्रेट लाइन जाएगा और फिर ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताएगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। कंटिन्यू देखो, कांस्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यूनिफॉर्म है, ब्रेक लगाए, कांस्टेंटली स्लिट हुआ, 0 तक गए, लेकिन कांस्टेंट थीटा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो नोट करो। अब देखते हैं, अगर मान लो बॉडी का ग्राफ इस तरह से होता, ऐसे चला, ऐसे चला, मान लो ऐसे चला, या ओ ए बी सी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है क्या बता रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी एट a different velocity change with time। प्रत्येक सेगमेंट क्या बता रहा है, यहां से यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीजिंग है, मतलब ऐसे कई शेप होंगे, तो प्रत्येक स्ट्रेट लाइन हैज द डिफरेंट वेलोसिटी। क्लियर। अब ये देखते हैं, ये वाला ग्राफ, अगर एक साथ ऑरिजिन इस तरह से हो, इट इज पॉसिबल क्या, ऑरिजिन से दो पोजीशन एक साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। द ग्राफ शो क्या बोलता है, एट वन टाइम
टू पोजीशन, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो ऐसा ग्राफ हो तो पहले देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज होकर के 0 तक आ रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या है, डिक्रीजेज बिकम्स 0, फिर बाद में आप फिर क्या होगा, अगेन इंक्रीजेज, यहां से स्टार्ट किया, यहां 0 आया, फिर इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से हम पोजीशन टाइम ग्राफ हम पढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके।